नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको दो गुड न्यूज़ तो मिल चुकी हैं एसएससी की तरफ से। पहला ये कि एसएससी का जो कैलेंडर है 2023-24 का वो आपका जारी हो चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आ चुकी है। ये दोनों बातें मैंने पहले ही आपको बताई थी कि जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2023 का वो एसएससी के थ्रू होगा, ना ही NRA-CET आपका कराएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही साबित हुई। उसके अलावा ये भी बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में उम्मीद है कि हो जाएगा और वैसा ही रिक्रूटमेंट में दिया हुआ है, जो कैलेंडर है वो उसमें दिया हुआ है साफ साफ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई में होगा। अब तीसरी गुड न्यूज़ मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि इस बार जो वैकेंसी है वो 50,000 प्लस रहने वाली है और विद प्रूफ मैं आपको ये बात बताऊँगा। और ये वैकेंसी अभी इतनी एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि और भी ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि वैकेंसी मिशन मोड पर चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 ईयर में मोदी जी ने वादा किया है कि वो 10 लाख रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये वैकेंसी अभी का जो सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि 50,000 प्लस होंगी, ये और भी बढ़ सकती हैं। तो आप जितने भी एस्पिरेंट जिनका इस बार में 2022 वाले जो एस्पिरेंट है जिनका नहीं हो पाए, या मान लेते हैं टीयर 1 में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2023 के लिए प्रयास करो, आप बहुत अच्छे तरीके से जॉब पा सकते हो क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। जो पैटर्न अभी है वही पैटर्न आपका रहेगा। तो मेहनत करिए और टाइम भी आपके पास बहुत कम है क्योंकि डेट आपकी आ चुकी है, तो बहुत कम टाइम आपके पास है, 6 से 7 महीने का टाइम है। तो दबा के मेहनत करिए, आप आराम से यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये है वैकेंसी 2022 की। 2022 में जो वैकेंसी है टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल जो वैकेंसी अभी जो रिपोर्ट की गई हैं वो 37,836 वैकेंसी हैं, यानी कि 38,000 के आसपास वैकेंसी हैं, जबकि ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती हैं। डिपार्टमेंट वाइज आप लोग देख सकते हो, ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था ये लगभग सही जा रहा है। आपका वैकेंसी जो यहाँ पे शो हो रही उतनी वैकेंसी, यानी कि 38,000 वैकेंसी अभी हैं सीजीएल 2022 में। तो इसमें आप लोग देखो, जो असिस्टेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ कैग जो है उसमें जो वैकेंसी है वो 5992 है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप लोग देख पा रहे होंगे टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है अभी 2022 में वो 1737 है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे टैक्स असिस्टेंट की मैंने आपको दिखा दी वैकेंसी कितनी है, 1737। उसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ जो इनकम टैक्स है इसकी जो वैकेंसी है वो 450 है, 450 है। बाकी और भी डिपार्टमेंट की आप देख सकते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है यानी कि पीएसए की जो वैकेंसी है वो 19,676 है। टोटल जो वैकेंसी है वो 38,000 के आसपास है। और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स की जो वैकेंसी ये है आपकी पीएसए की वैकेंसी 19,676 और जो आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी वो 450 है। अब मैं आपको गुड न्यूज़ ये दे रहा हूँ कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिस्ट्रक्चर कर रहा है, यानी कि ढेर सारे जो जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए सोच रहा है। यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसका प्रारूप और बढ़ेगा। प्रारूप बढ़ने का मतलब, रिस्ट्रक्चर होने का मतलब है कि और ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी नए रिक्रूटमेंट में भी आपकी ऐड होंगी। उसके अलावा जो लोग कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी प्रमोशंस के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे कि जो टैक्स असिस्टेंट हैं वो टीए हैं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे आपके, तो उनका प्रमोशंस भी होगा। उसके अलावा आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी होगा। तो इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। आप लोग देख पा रहे होंगे आईटीओ की जो स्ट्रेंथ अभी है वो 5942 है और ये रिस्ट्रक्चर होने के बाद डिपार्टमेंट ये 9,077 हो सकती है, यानी कि इतनी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये प्रमोशन के थ्रू भी आपकी वैकेंसी फिलअप की जाएंगी। उसके अलावा रिक्रूटमेंट भी होगा इनका। उसके अलावा आपका इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है उसकी जो अभी सिनेरियो है वो कितना है, 13,293 इंस्पेक्टर हैं, जबकि ये रिस्ट्रक्चर होने के बाद 22,324 हो सकते हैं। यानी कि इनके जो पद है वो 9,031 और नए पद बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्टेनो का दिखाया गया और उसके अलावा आप लोग ये टैक्स असिस्टेंट का आप लोग देख सकते हैं। जो टैक्स असिस्टेंट जो टीए हैं उनके इतने पद आपके बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एमटीएस के जो पद हैं वो इस टाइम पे अगर बात की जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो 11,138 हैं, जो कि बढ़ के रिस्ट्रक्चर होने के बाद 21,408 हो सकते हैं। यानी कि 10,270 जो एमटीएस के पद हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। तो इतने पद जब बढ़ेंगे तो आप खुद देखिए कि इतनी वैकेंसी, जो मोटा मोटी अगर वैकेंसी की बात की जाए तो इतनी वैकेंसी
वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली हैं। अब इसमें से कुछ डिपार्टमेंट के थ्रू भरी जाएंगी और कुछ का रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होता है? एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। तो अगर हम एमटीएस को निकाल दें, इस एमटीएस को निकाल दो, आप ये देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो हैं उसके इतने पद क्रिएट होंगे और टैक्स असिस्टेंट के इतने पद क्रिएट होंगे, यानी कि 25,000 प्लस ये वैकेंसी बन रही है। और जो नया आरआर है जो मतलब रिक्रूटमेंट का, उसके थ्रू ये वो नियम कहता है, अभी जो नियम चल रहा है उसमें ये है कि 60 मतलब 1/3 जो पद हैं वो आपके रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे और 2/3 डिपार्टमेंट में प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। लेकिन नया आरआर लागू हो जाएगा अगले साल से, वो ये कहता है कि 25% आपकी जो रिक्रूटमेंट है, मतलब 25% आफ्टर न्यू आरआर जो है 25% थ्रू प्रमोशन होगा और 25% जो है वो प्रमोशंस के थ्रू भरा जाएगा और 75% रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी कि 75% लोगों को रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब दी जाएगी। यानी कि इसमें से अगर 75% लोगों को जॉब मिलेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि 18 से 20,000 पद जो हैं वो यहाँ पे मतलब आएंगे, क्रिएट होंगे नए, वो भी सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। जो कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया टैक्स असिस्टेंट के कितने पद हैं आपके? 1773 पद हैं। जो कि मतलब आप खुद सोचो कि अगर 16,000 ही पद मान लेते हैं, इसका अगर 75% निकालो तो 3/4 यानी कि 4 चक्कू 16, 12,000 इसकी वैकेंसी आने वाली है। और इनकम टैक्स की भी आपकी वैकेंसी अगर 9,000 ये हैं तो इसका 3/4 निकालो तो ये भी वैकेंसी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होंगी आपकी। तो यहाँ पे ये वैकेंसी बढ़ेंगी। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि जो मतलब गवर्नमेंट है वो पीएएसए जो डिपार्टमेंट है, यानी कि पोस्टल जो डिपार्टमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो पीएएसए में वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में इस बार भी आने वाली हैं, ऐसा अनुमान है, और आएंगी। और 2000 और गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2023-24 में, मतलब 24 में इलेक्शन है, तो 24 से पहले ढेर सारी रिक्रूटमेंट कर दी जाए, जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है उनको भर दिया जाए। तो उसी का आप लोग ये नतीजा देख पा रहे होंगे कि ये सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, इतने नए पद जो हैं वो क्रिएट होंगे। 18,000 प्लस जो भर्ती हैं वो यहाँ पे आने वाली। एमटीएस वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप खुद सोचो कि जब ये इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी तो 2023 में कितनी वैकेंसी होने वाली है। तो मेरा ये अनुमान है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 50,000 प्लस रहेंगी, क्योंकि अदर भी डिपार्टमेंट है, सिर्फ मैंने ये 2 डिपार्टमेंट का आपको एग्जांपल दिया, तो इनमें ही अच्छी खासी वैकेंसी बन रही है। जबकि जो कैग डिपार्टमेंट है, अदर एक्साइज इंस्पेक्टर, ढेर सारी वैकेंसी और है। तो ये मान के चलिए कि 50,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी रहने वाली है। उसके अलावा अभी कुछ और भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी वैकेंसी हो। तो जो 2023 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार आपका ना ही जो सीजीएल का एग्ज़ाम जो आपको कंफ्यूजन लग रहा था कि एनआरएससीटी के थ्रू होगा, वो एसएससी कराएगा, तो ये कंफ्यूजन क्लियर। उसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है, तो बहुत कम टाइम है। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो इस बार पैटर्न है वही आपका पैटर्न रहेगा। तो अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मेहनत करिए, इस बार आप आराम से जॉब ले सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है और वैकेंसी के मायने में भी ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो बस आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार पूरे जोर शोर से तैयारी करिए, इस बार आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर और भी कोई अपडेट आएगी तो उसके विषय में मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।